एक तरफ देश में सभी चरणों में लोकसभा आम चुनाव संपन्न हो गया, वहीं दूसरी तरफ लोग वोटों की गिनती के बाद चुनावी परिणाम की प्रतीक्षा में टकटकी लगाए हुए हैं। वहीं सीतामढ़ी लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह कुशवाहा ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सबको हैरत में डाल दिया है। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा नामांकन पत्र को रद्द कराने में सबसे बड़ी भूमिका कई सफेद पोशों के साथ साथ काले कोट वाले सभी लोगों ने मिलकर साजिश की। मेरी नामांकन पत्र को छंटनी के बाद रद्द करा दिया गया। पिछले 1 साल से मैं इस चुनाव की तैयारी कर रहा था। हर जाति, धर्म, मजहब से जुड़े जनता के बीच जनसंपर्क के दौरान उपस्थित रहा हूं। पूरे लोकसभा क्षेत्र में मैं अपनी जानकारी में किसी भी पंचायत में जनसंपर्क से वंचित नहीं रहा हूं। सभी वर्गों के लोगों से अपार स्नेह प्रेम के साथ अब तक समर्थन मिल रहा है। मुझे लगता है कि नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद डुमरा हवाई अड्डा के मैदान में मैं पत्रकारों के सवालों के बाद अपने संबोधन में कहा था कि कोई भी प्रत्याशी मेरे सामने लड़ाई में नहीं टिक सकेगा। सभी अभी बच्चे हैं। शायद यही बात रसूखदारों को कचोट कर गई और एक सोची समझी साजिश के तहत मेरे अधिवक्ता द्वारा नामांकन पत्र में शायद कोई कॉलम भरना छूट गया रहा हो या गलत भर दिया गया हो। मैं नामांकन के दिन सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक अपने अधिवक्ता से अपना नामांकन पत्र दाखिल करने की मांग करता रहा, लेकिन वो नहीं सुन रहे थे, जिस कारण समय रहते मैं अपना नामांकन फॉर्म को सही ढंग से जांच नहीं कर पाया कि क्या गलत क्या सही भर गया है। समय की बंदिशों के कारण आनन फानन में 2 सीटों से मैं अपना नामांकन पत्र जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री रिची पांडे के समक्ष दाखिल किया। मुझे झटका तब लगा जब मुझे पता चला कि डीएम सह निर्वाची पदाधिकारी ने छंटनी के दौरान मेरे नामांकन पत्र को रद्द करार दिया है। अतः मैं अब चुनाव लड़ने से वंचित हो जाऊंगा। यही सोचते सोचते मैं काफ़ी तनाव में चला गया। मैं इस दुविधा में अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था कि अब क्या होगा, जनता को क्या जवाब दूंगा। लोग सोचेंगे कि एक यूपीएससी बोनाफाइड लड़का कैसे इतनी बड़ी चूक कर गया। मेरे छात्र छात्राओं ने मदद के तौर पर गुरु दक्षिणा के रूप में रुपयों पैसों से सहयोग कर मेरा हौसला अफजाई करते रहे कि आप चुनाव लड़ने की तैयारी करें, बाकी सब हम लोग देख लेंगे, हम लोगों पर छोड़ दीजिए। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हम बुलाए हैं इसलिए कि हमारे साथ जो इंटरव्यू के दिन जो मोना पटेल जी या दिगंबर जी सवाल पूछे, ये सवाल को लेकर के युवाओं में, सीतामढ़ी के युवाओं में खास तौर पर वो तरह तरह का सवाल कर रहे हैं कि ये नेताजी है, फिर गरीब परिवार का है, घर नहीं है, गांव में ज़मीन नहीं है, इसके बावजूद इनके पास जो है ना इतने सैकड़ों हजारों महिलाएं कहाँ से आई। ये बड़ी युवाओं में मतलब चर्चा का विषय बना और तरह तरह के सवाल आते हैं कि नेताजी गलत आदमी है, तो ये है, तो दिस दैट, बहुत तरह के सवाल पूछते हैं। इसलिए आज मैं अब बात को सफाई देने के लिए आया हूँ। नॉमिनेशन रद्द होने के बाद हमारी ये हालत थी कि हम रूम से निकलते नहीं थे और 4-5 दिन तक हम खाना पीना नहीं खाए और 4-5 दिन तक हम मोबाइल को बंद रखे, किसी का फ़ोन नहीं उठाते। फिर भी लोग खोजते ढूंढते मेरे रूम पर जाते, तो हम कुछ दिन के लिए पटना चले गए और पटना में रहे और पटना के बाद हम सीतामढ़ी में आए हैं, तो अभी हमारी बुरी हालत है। हम रूम से नहीं निकल पा रहे हैं, गांव में नहीं घूम पा रहे हैं। तरह तरह के लोग सवाल पूछते हैं, रोड पर घूमते हैं, गांव में लोग पूछते हैं कि छोटका छौरा जे आयल रही भाषण देवे तेकर छाप कथी है। ये हालात लोग रोया है। हम यहाँ से बहुत काफ़ी वोट से जीतने वाले थे, लेकिन कई युवा लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि उस दिन आप धारा प्रवाह जो बोल रहे थे, तो क्या दिगंबर जी का जो न्यूज़ चैनल वाले हैं या मोना पटेल जी जो है उनको आप सिखलाए थे कि फलाना नेता है तो फलाना नेता अपने बेटा को सिखला करके पढ़ा करके भेजता है। दरअसल भाई साहब, काबिलियत की बात है। न हम दिगंबर जी को सिखलाए थे कि ये सवाल पूछिएगा, न तो हम मोना पटेल जी को बताए थे कि ये सवाल पूछिएगा। दरअसल वो लोग अचानक सवाल पूछे और मैंने अचानक जवाब देता चला गया। नहीं तो जो लोग सोच समझ करके बोलते हैं ना, वो सही नहीं होते हैं। गांव में आप देखिएगा भाई साहब, कहेगा क्या सोच समझ करके बोलिए। सोच समझ करके बोलना, जो सोच समझ करके बोलते हैं वो सत्य आदमी नहीं है। सत्य तो वो है
जो अचानक सवाल किया और आप उसका जवाब दिए। एक बच्चा है, वो बच्चा बिना सोचे समझे बोलता है। आप उदाहरण से बात को समझिए। 6 में 7 जोड़िए, कितना होगा? 13 होगा। नॉमिनेशन जो रद्द हुआ है, हमें ऐसा लगता है, जैसा बात बता दूं कि वकील जो है ना, वकील साहब वो टाल मटोल कर रहे थे हमारे फॉर्म भरने में। यहां तक कि नॉमिनेशन के 1 घंटा पहले, यानी 3 बजे बंद हो जाता है, वो 2 बजे हमको फॉर्म दिए हैं कि चेक न कर पाए। वही हालात जो महाभारत में द्रोणाचार्य के साथ कृष्ण ने रचा चक्रव्यूह कि ऐसे तो नहीं मरेगा ये, तो मारा कैसे जाए? तो बुद्धि से, पता नहीं अश्वत्थामा एक हाथी था और उसको मार दिया और कहा कि पूछने किससे आएगा? तो धर्मराज से। धर्मराज को सिखलाया, लेकिन धर्मराज झूठ बोलने वाले नहीं थे। तो वो क्या है, गजो हत्ता, वो हमको नहीं आता है, याद नहीं है, लेकिन बात बता दूं। हाँ, अश्वत्थामा कोई उस पर एक संस्कृत में शब्द बोले, और जब आधा शब्द बोले तो बीचे में सब हल्ला कर दिए, और उसको ओरिजिनल गुरु द्रोणाचार्य को आवाज सुनाई नहीं दिया। बड़ी गहरी मार, उसी गहरी मार के अंतर्गत हमको मारा गया है कि इसको मौका मत दो फॉर्म चेक करने के लिए। सर, किनकी साजिश, किसी की साजिश रची गई थी क्या? हाँ, हमको शक लग रहा है, क्योंकि मैं हवाई फील्ड में नॉमिनेशन के दिन एक डायलॉग दिया था। शायद दिगंबर भाई जी पूछे थे या मोना पटेल जी कोई सवाल पूछे थे कि मैं पितामह भीष्म को इस बार बाणशैया पर सुला दूंगा, पितामह भीष्म को बाणशैया पर सुला दूंगा। तो शायद दिगंबर भाई या मोना पटेल जी बोली थी कि पितामह भीष्म कौन है। तब मैंने नाम नहीं बताया, लेकिन हमने बता दिया कि पितामह भीष्म, संकेत से लोग समझ गए कि देवेश चंद्र ठाकुर है। ये डायलॉग गूंजा है, और इसी डायलॉग की वजह से मुझे लगता है कि देवेश चंद्र ठाकुर जी नीतीश कुमार को कह करके हो सकता है कि मतलब है कि नॉमिनेशन रद्द कराए हो। इसमें नीतीश कुमार का भी हाथ होने की संभावना मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि 1995 का या 2000 का चुनाव ख्याल नहीं है, सीतामढ़ी से हरिशंकर बाबू चुनाव जीत गए थे। आप लोग पत्रकारिता देखते हैं, सुनते होइएगा, हरिशंकर बाबू चुनाव जीत गए थे, लेकिन सर्टिफिकेट मिला शाहिद अली कोई जो खान है उनको, आरजेडी के। हरिशंकर बाबू केस जीते और 2.5 साल के बाद तब हरिशंकर बाबू को विधायक का सर्टिफिकेट दिया गया। आखिर क्यों? दाल में जरूर कुछ काला है। 2.5 साल तो वो दूसरा आदमी विधायक बना रहा, तो मुख्यमंत्री कोई, तो बाद में कहा गया कि लालू यादव फोन किए डीएम को, तो डीएम ने सर्टिफिकेट उसको दे दिया। भाई जब जीत गए हरिशंकर बाबू, तो सर्टिफिकेट क्यों आपने दिया दूसरे को? हमें यही साजिश लगता है, जिस तरीके से हरिशंकर बाबू के साथ घटनाएं घटी। मुझे ऐसा लगता है कि हमें भी चुनावी मैदान से अलग करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देवेश चंद्र ठाकुर का कोई खेल हो। मुझे ऐसा लगता है पेपर सही है, सब कुछ सही है। अगर पेपर गलत है तो आप फोन करके बुला सकते थे कैंडिडेट को, लेकिन आप ऐसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा बनारस के भी नॉमिनेशन में हुआ है, बहुत लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया। क्या बात है? यहाँ सत्ता की बात होती है। हमें ये सब चीज सोचने के लिए मजबूर करता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। बर्बरी को महाभारत के युद्ध से अलग क्यों किया गया? हम तो तर्क देते हैं, क्योंकि बर्बरी चाह रहा था कि हम तो 3 ही बाण में महाभारत को खत्म कर देंगे। तो कृष्ण भगवान को नजर पड़ गया कि अर्जुन तो हीरो बनेगा नहीं, अर्जुन को हीरो बनाना था।